तहरीक अदम एतमाद से पहले पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान सहाफ़ियों को धमकी आमेज खत दिखाएंगे। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद एक बड़ी आलमी साजिश है और वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। वाज़ेह हो कि आज शाम अपोजिशन की भी मीटिंग है। MQM के 2 वज़रा ने इमरान खान काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया है। और आइए मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे कामरान साकी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, जिस तरह से पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है सरकार को लेकर, इमरान खान का जाना तय है, अपोजिशन का इत्तेहाद हो चुका है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इमरान खान कह रहे हैं कि साजिश हुई और वो ख़त भी दिखाने की ज़राए से बात आ रही है। क्या कुछ चल रहा है अभी? इमरान खान अब नया क्या खेल खेलना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से ही मौजूदात की गुंजाइश जो है वो रहती है। आखिरी लम्हे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान को बहरहाल मेरी जाती राय है कि अब चले भी जाना चाहिए और उनके खिलाफ अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास मौजूदा जो है वोट्स भी मौजूद हैं। तो अब कोई इखलाकी जवाब नहीं रहता कि इसके ऊपर वोटिंग और चीजों को इत्तेफाक का शिकार किया जाए या कौम को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाए या इंतशार फैलाने की कोशिश की जाए या जलसे जुलूस किए जाए और अपनी पावर, स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश की जाए। अब इन्हें जरूरत है कि वो असम्बली में वोट की, ना जलसे जुलूसों की, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना आलमी बरादरी से मुफ्त के अंदर पंगा लेने की, उनके साथ ताल्लुकात खराब करने की। हम अपनी खारजा पॉलिसी को देखें और उसके मुताबिक चीजें करें। अगर वाकई इसमें कोई खत्म हकीकत भी है तो इसे अपने ताई रखें। आप उन्हें जो जवाब मुनासिब देना चाहते हैं वो आप डिप्लोमेटिक तरीके से जरूर दें, लेकिन उसका ये तरीका या जरिया नहीं है कि आप कौम को कहें कि जी मुझे कुर्बानी का बकरा इसलिए बनाया जा रहा है कि मेरा रुख जो है वो अमेरिका से या यूरोपीय यूनियन और इन ममालिक की बजाय अब जो है वो रशिया और चाइना की तरफ है। मेरी पॉलिसियां इस साइड पे अब हो रहेंगी तो मुझे इसकी सजा दी जा रही है। इससे कौम को कम अज कम गुमराह न करे। ये हमारे लिए भी बतौर पाकिस्तानी भी शर्मिंदगी की बात है कि हमें को खत लिखता है या पैगाम भेजता है तो हम उसे राज में ना रख सकें और उसके ऊपर करें। हाँ, अगर कोई ऐसी बात में चीजें हैं जो मुल्की मफाद और चीजों के खिलाफ है तो यकीनन वो मंजर आम पे आने चाहिए। हमें भी मालूम होना चाहिए कि कौन है जो हमारे मुल्क को या उसकी पॉलिसियों को या उसकी सलामती के लिए खतरा है और उसे अपने हाथों में लेना चाहता है। वो उसके ऊपर ताकतें होंगी तो अपनी जगह पे होंगी। ऐसी कोई चीज है तो वो जरूर दिखाएं, लेकिन ऐसे खुद पे जबान पड़ी है तो वो अब लोगों को ना कुछ गुमराह करने की। जी कामरान, एक चीज और भी है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। तो उन्हें जिस दिन उन्होंने अपने लोगों को जाते हुए देखा है और तादाद उन्हें इंटेलिजेंस नहीं जाना तो है ही उनको, जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, तो ऐसे में क्या वो इस्तीफा देकर अपनी बची कुछ जो सियासी साख है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इस्तीफा दे के बच सकती है, ये आपकी और मेरी राय है, लेकिन जहाँ तक मैं इमरान खान से आपको जानता हूँ बहुत मुश्किल है। बड़ा ही अच्छा मशीर उनके पास अगर कोई चला गया और उन्हें मशवरा दे कि इज्जत के साथ घर चले गए तो शायद वो जाएं, वरना मेरा ख्याल है वो जैसे उनके मशीरों में जो है वो शेख रशीद साहब भी मौजूद है तो उनका कुछ देर पहले का बयान है कि जी आखिरी दम तक, आखिरी बाल तक लड़ेंगे। तो फिर इसमें मैं नहीं लग रहा कि वज़ीर आज़म जो है वो आज जैसे कौम से खिताब कर रहे हैं तो वो कोई इस तरह का ऐलान करें। बिल्कुल, वो आखिरी गेंद का जिक्र आपने भी किया और वो भी कह रहे हैं। तो कामरान साकी, कहीं इमरान खान ने क्रिकेट और सियासत को एक स्टाइल में खेलने की कोशिश की, ये ही कोई उनके लिए गलत साबित तो नहीं हुआ है? देखिए, क्रिकेट किस तरह भी खेलते तो शायद मुमकिन है वो जीत जाते। उसके अंदर जो आपका प्लेयर होता है उसके अंदर बर्दाश्त होती है, रिएक्शन नहीं देता। अगर कोई आउट कर देता है तो उसे थप्पड़ नहीं मारना शुरू कर देता है, उसे गालिन गलौज नहीं अंपायर को निकालना शुरू कर देता है या अपोजिशन पार्टीज को या मुखालिफ टीम को। उनके अंदर भी ये कम अज कम सलाहियतें और चीजें होती हैं, लेकिन शायद वो उनका मिजाज वो क्रिकेट वाला भी नहीं रहा। शायद वो डिक्टेटर्स और पाकिस्तान में जो हुकूमतें बदलती रही उन्हें उनके डिक्टेटर्स के स्टाइल को वो कुछ ने उन्हें कॉपी करने की कोशिश की और बुलंदोबाज दावे किए
जैसे हम करते हैं कि इस टीम को हरा देंगे, प्लान कर देंगे, लेकिन फिर उसके लिए आपके पास पीछे बैकअप और टीम होना जरूरी है। जो आपने इलेक्शन के ऊपर लोगों को सब ख्वाब दिखाए थे, उन्हें फिर पूरा भी करना जरूरी है। जो 100 दिनों का आपने जिक्र किया था कि मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, वो 100 दिन गुजरने के बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लेने की जरूरत है। ये नहीं जरूरत कि जी ये सारे चोर चक्के हैं, ये डाकू हैं और मैं ही सिर्फ हाजी साहब हूँ और मैंने ही कौम का किला दुरुस्त करना है। आप करके दिखा दें, कुछ डिलीवर करें। यकीनन केस मौजूद है और आपको लोगों ने मुख्तलिफ इसीलिए किया कि आपके अलावा उनके पास उस वक्त पिछले इलेक्शन के अंदर ही जो अब जिसमें जो मुख्तलिफ हुए हैं, कोई और उम्मीदवार ही नहीं था, कोई और उम्मीद ही नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने आपको मौका दिया। अब आपने डिलीवर करना था। एक ऑप्शन था इमरान खान, इसलिए आवाम ने इनको मुंतखब किया। लेकिन अब सियासी मुस्तकबिल क्या है इमरान खान का? देखिए, अगर तो ये इज्जत के साथ चले जाते हैं और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है या तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, फिर तो अगले इलेक्शन के अंदर हम पीटीआई को एक बड़ी जमात के तौर पर देखते हैं, दूसरी बड़ी जमात के तौर पर देखते हैं जी। अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और वज़ीर आज़म साहब इज्जत से भी जाना नहीं चाहते, यानी आज कल में नहीं जाते वोटिंग से पहले, तो फिर मेरी जाती राय है कि पीटीआई का हाल PMN पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है, वज़ीर आला जो सदर ये मुशर्रफ के दौर में डिक्टेटर के बनाई गई थी अचानक रातों रात, वही हाल जो है वो पीटीआई का होगा और असेंबली से 2-3 नशिस्तें आपको नजर आएंगी। जी, इमरान खान का जाना तय है, इमरान जाएंगे जरूर, लेकिन इत्तेहाद की हम बात करें तो इत्तेहाद ने सारे नंबर जुड़ा लिए हैं जो सरकार बनाने के करीब एक तरह से सरकार बन जाएगी। लेकिन अब मसला अपोजिशन के लिए भी है कि चेहरा कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, क्योंकि अब यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत है। उससे जो पहले दिन ही तय हो गया था, जो पहले इजलास हुए हैं और तरीके जमा करवाई गई है जी, उस वक्त ही तय हो गया था, जिसकी तमाम बड़ी पार्टी ने मंजूरी भी दे दी है जो अपोजिशन में है, कि वो शहबाज शरीफ होंगे जी। शहबाज शरीफ पर सारे पार्टियां, क्योंकि एमक्यूएम ने आखिर में जो है साथ छोड़ा है इमरान खान का, इत्तेहाद के साथ वो जुड़ गए हैं और खुद इमरान खान की पार्टी के लोग अब उनके साथ ही नहीं, उनके खुद प्लेयर उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में क्या एकजुट है, एक इस पर कायम है कि शहबाज शरीफ ही होंगे या फिर इस पर भी कोई सियासत हो सकती है आगे? देखिए, मौजूदात और तब्दीलियों की उम्मीद हमेशा रहती है, लेकिन ये हुकूमत जो 5-6 माह ही चलनी है, जो भी अब बनी, जो हालात नजर आते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए वज़ीर आज़म के लिए कोई लड़ाइयाँ हों। शहबाज शरीफ से उम्मीद है कि अपोजिशन मुतहिद होगी। और दूसरा ये भी याद रखें कि सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान से उनकी अपनी पार्टी के लोग या उनके इत्तेहादी अलहदा हुए हैं, बल्कि अपोजिशन को जिन लोगों ने सबज बाग दिखाए, उनमें जिस पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मैं जिक्र कर रहा था, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात वगैरह, उन्होंने भी अपोजिशन को पहले सबज बाग दिखा के अब दोबारा जो है वो हुकूमत के पास चले गए हैं और उन्होंने वो समझते हैं कि उन्हें अच्छी डील जो है वो उन्होंने दी है और अच्छा उनके ऊपर समाज का इजहार किया है, तो वो उनके साथ मिल गए। नुकसान और तब्दीलियां दोनों तरफ हुई हैं और मौजूदात की तवक्को आप रखें। और पाकिस्तान में आखिरी लम्हे भी पता नहीं चलता कि कब और क्या हो जाना है। ये इतनी बुरी सियासत है या इसका जमहूरियत का हुस्न कह लें या इसे अचानक होने वाले जो है वो हादसा कह लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साकी इस पूरे तफसील से हम बताने के लिए पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो कामरान साकी थे, सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान से।